ओम नमस्कार बागवान साथियों और किसान भाइयों, मैं हूं गुलबदन ढड़वाल। तो आज आपके लिए बहुत ही विशेष जो वीडियो होने वाला है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वह है ऑर्गेनिक हिमालय के नाम से। प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाइए और अच्छी जो जानकारी है वो सब जो बागवान साथी है, किसान साथी है, उन तक शेयर करें। तो ऑर्गेनिक में जो भी काम करना चाहते हैं और आने वाला जो टाइम है वो ऑर्गेनिक का है, तो इसलिए आप जितने भी है नए जो यंग जो फार्मर है वो सारे अब ऑर्गेनिक की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज हम विशेष जो बात करेंगे वो है आपका गोबर। तो गोबर के बारे में विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां है कि गोबर कैसा होना चाहिए, आज तक जैसे हमने जो स्टडी किया, जो भी एक्सपीरियंस है, तो 1950 और 1952 के आसपास जो है हमारे देश में केमिकल आया और केमिकल की खेती जो है वो बढ़ने लगी। तो आज है 2024। तो लगभग लगभग जो है बहुत सा टाइम तक जो है इसका बोलबाला रहा, लगभग 60 से 70 वर्ष। 60 से 70 वर्ष तक जो है केमिकल जो खेती है, जो बागवानी है, उसका बोलबाला रहा। तो लगभग लगभग जो नेचुरल जो खेती है और जो ऑर्गेनिक जो खेती है, जो बागवानी है, उसका जो नाम है लगभग 10 से 12 साल पहले शुरू हो गया था। तो आज की डेट में जो है लगभग पूरे देश में जो है 25% जो फार्मर है वो 100% जो है प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग और जो ऑर्गेनिक खेती बागवानी है उसको कर रहे हैं। तो आज का हमारा विशेष क्या है कि गोबर। तो आज तक जो भी हमारे को सुनने को आया है कि जो गला है, सड़ा है, जो भी गोबर है वो सबसे बेस्ट होता है। तो मतलब सबसे अच्छा जो गोबर है, जैसे आपकी गौशाला है, गौशाला से बाहर जब भी आप निकालते हैं तो आपके पास तो ऐसा कोई एक खड्डा होता है, उसमें आप गोबर हर रोजाना डालते रहते हैं। तो माने ये जैसे इसके अंदर ये गोबर का ढेर है, तो इसमें मान लो आपने 200 किल्टे डाले, तो ये गल सड़ के आपके आधे हो जाते हैं 100%। तो बहुतों को लगता है कि जो गला सड़ा जो गोबर है वो सबसे अच्छा होता है। तो उसको जैसे ये बिल्कुल ही बारीक हो जाता है तो फिर वो अपने खेतों में, अपने बागवानी, अपने प्लॉट में ले जाते हैं। तो ऐसा है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जो ये पुराना और गला सड़ा जो गोबर है, अगर तो आपका जो जैसे केंचुआ वाला पक्का आपका पिट है, तो आपने समिटिर बनाया है, उसमें कोई लीकेज नहीं होती है, छाया में है, छत है, शेड है, तो नमी बराबर रखते हैं, तो केंचुआ उसको अच्छा जो मतलब केंचुए वाली जो खाद है या जो बर्मी जो कंपोस्ट है या बर्मी जो वॉश है वो बनता है। तो अगर इसका इसी में स्टोरेज होती है तो वो सबसे बढ़िया है। फिर तो किसी बात की कोई वो दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास कच्चा खड्डा है, मिट्टी का है, और वर्षा के पानी से वो सारा जो भी रस है गोबर का, जो भी वो गलता सड़ता, वो सारा आगे चला जाता है या रिस जाता है या धुल जाता है। तो आपके पास सूखा पाउडर बनता है। जिस टाइम आप डालते हैं उस टाइम तो आपको लगता है कि ये गीला है। तो जब आप खेत में डालेंगे, जब आप उस गोबर को टेस्ट करेंगे, उसमें आप देखेंगे क्या है क्या नहीं, तो उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। जैसे जर्सी जो गाय है, जो विदेशी नस्ल की जितनी भी गाय है, उनके जो गोबर में दो दो और तीन चीजें ही पाई गई है। जैसे 17 तरह के जो पोषक तत्व है, 17 तरह के जो माइक्रोब्स है, ये सारे खेती और बागवानी के लिए चाहिए होती है। इसमें जर्सी गाय के गोबर में 2-3 ही होते हैं। इसलिए ये जो धारणा, ये चीजें जो लगभग 60 और 70 दशक में बनी है, अभी तक लोगों को, बागवानों को, किसानों को गोबर डालने का सही जो बेसिक जो कंसेप्ट है, जो अच्छा जो कंसेप्ट है, जो हमारी परंपरा है, हमारी ऋषियों से लेकर ये जो परंपरा आगे बढ़ी थी, तो वो आज है नहीं। तो ये मैंने आपको थोड़ा बताया। जो पुराना जो गोबर होता है इसका कोई भी फायदा नहीं होता, इसका सिर्फ 2 से 3% ही फायदा होगा। जब भी आप डालेंगे तो आपको संतुष्टि के लिए, जैसे हमने गोबर डाल दिया है जी, बहुत बढ़िया होगा, तो वो आपका 2-3% काम करेगा। गोबर हमेशा जो देशी गाय है, देशी नस्ल की जो भी गाय है, वो सबसे बढ़िया है। तो ऐसे देशी गाय की जो गोबर होती है वो ऐसे गोल गोल होती है, इस तरह से गोल गोल, मतलब पीसीज में आती है। मतलब जब हम 2 पीस को खोलते हैं उसके बीच में एक लेयर बनती है, एक हल्की जो चमड़ी टाइप की एक लेयर बनती है, एक झिल्ली टाइप की बनती है।
तो वो गोबर है वो सबसे अच्छा होता है। जो चरने वाली जो गाय होती है उसमें, जो देशी जो गाय होती है उसमें 16 से 18 तरह के जो पोषक तत्व उसमें सब पाए जाते हैं, जो खेती और बागवानी के लिए सबसे जरूरी होता है। तो छाया में रखा हुआ गोबर और ताजा जो गोबर है वो सबसे अच्छा होता है। तो ये चीजें है। अभी आप नहीं मानोगे, तो जैसे 60-70 के दशक में क्या चला है, अभी इधर को आने के लिए जैसे 10 साल में ऑर्गेनिक का नाम चल रहा है। अभी 20-25-30 साल और लग सकते हैं कि 100% जो है लोग ताजा गोबर डालना शुरू करेंगे। तो इसका अभी टाइम लगेगा। जैसे जैसे हम बात रख रहे हैं, बीज रख रहे हैं, विचार रख रहे हैं, और नए बागवानों को या नए किसानों को हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं बराबर। तो अगर तो आप सीधा ही जो पीसी जो होता है, तो ऐसे ही आप जो अपने खेतों में ले जाते हैं ताज़ा गोबर, तो थोड़े टाइम के बाद उसकी नमी सूख जाती है धूप से, और वो एक सख्त बन जाता है, एक सूखा रूखा बन जाता है, और धीरे धीरे वो मिट्टी में मिक्स होता है या मिट्टी के ऊपर की सतह में रहता है। तो उसमें फिर वो वाइट ग्रूव जो है, जो बोरर है, गाढ़ा गाढ़ी जो भी चीज है, तो वो सबसे ज्यादा इस गोबर में बनता है। तो इसका आपने ध्यान रखना, ऐसे नहीं देना गोबर। आज मैं आपको गोबर जो होता है, जो ताजा जो गोबर, उसका जो फॉर्मूला आपको बताता हूँ। कि जैसे मानो आपके पास रोजाना 10 kg गोबर आ रहा है, 10 kg गोबर। तो जैसे आपके पास कोई बाल्टी है, 20 लीटर की है, 25 लीटर की है, 10 लीटर की है, या कोई और चीज है, तो उसमें ये आपने ताजा गोबर डालना है। तो इसको, इसमें 10 kg ये डाला, और 20 से 30 लीटर जो है आपने पानी डाल के उसका घोल बनाया। तो करना क्या है कि जैसे आपका ये तौलिया है, बागवानी कोई भी आपके पास होती है, तो रोजाना जो है एक प्लांट के लिए जो है 10 kg गोबर आप डाल सकते हैं, 5 kg आप गोबर डाल सकते हैं। अगर ये 20-30 लीटर आप पानी डालते हैं, तो 35 से 40 लीटर मिक्सर, ये मिक्स जो किया आपने, ये पेस्ट टाइप में, लिक्विड टाइप में, तो ये आप जो है 2 प्लांट को रोजाना दे सकते हैं। तो ये 12 महीने आप इस रूटीन को कर सकते हैं। जो गोबर देने का जो प्रोसेस है, खेत में भी ऐसा ही चलता था पहले। प्लेन इलाकों में गोबर ऐसे ही देते थे, जैसे पानी लगाते थे तो पानी के साथ उधर उसको रखता था, हल्के हल्के से वो घुल के आगे चला जाता था खेतों में। जैसे आज की डेट में जीवामृत डाल रहे हैं, घन जीवामृत डाल रहे हैं, या कोई उस तरह से खाद डालते हैं ड्रम लगा के, टंकी लगा के। तो गोबर का भी वही प्रोसेस होता था पहले, तो उस तरह से वो फील्ड में पहुंचाया जाता था। मतलब जैसे हमारी इंसानों की जो बॉडी है, अगर मुझे सूखा रूखा खाने के लिए दिया जाए, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसमें मुझे हर तरह के पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। वैसे ही हमारी मिट्टी का भी स्वभाव होता है। अगर आप सूखा रूखा देंगे, तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और पचा नहीं पाएगी। अगर पचेगा नहीं, तो आपकी फसल और उत्पादन और बागवानी अच्छी नहीं होगी। अगर हम दूध के साथ, घी के साथ, या अच्छी दाल है, अच्छी कोई भी सब्जी बनी है, तो अच्छा बना के जो हम खाएंगे, तो हमारी बॉडी को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हम उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाएंगे, और हमारे शरीर में हर तरह के पोषक तत्व की पूर्ति होती है। वैसा ही हमारी भूमि का होता है। तो ये चीजें हैं। जितनी सुगंधित जो चीजें हैं, जो अच्छी जो चीजें हैं, और जितने जो लिक्विड फॉर्म में आप जमीन में देंगे, तो उतनी जल्दी वो डाइजेस्ट करेगी, और उतनी जल्दी जो आपको जो है रिजल्ट मिलने वाला है। जमीन के भीतर क्या है, जो हमारे जो माइक्रोब्स है, जो हमारे सूक्ष्म पोषक जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, जो बैक्टीरिया है, अलग अलग टाइप के, जो करोड़ों की संख्या में है। जैसे किसानों का जो मित्र है, जो फ्री की जो लेबर है, जो 24 घंटे काम करता है, केंचुआ, तो उन सब के लिए भोजन जैसे गोबर है, कृषि का जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो भी उसमें गल सड़ जाता है, या जो ऑर्गेनिक जो अच्छी जो खाद है, वो सारी चीजें उनके लिए भोजन है। जब उनको भोजन मिलेगा, तभी वो काम करेंगे, तभी उनकी जो संख्या बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा। तो जितना माइक्रोब्स हमारी जमीन में बढ़ेंगे, तो उतना जो है हमारी बागवानी में भी फायदा होगा, और हमारी खेती में भी फायदा होता है। ये चीज होती है। केमिकल की जो खाद है, जिसको भी आप डालेंगे, आप किसी भी तरह की कोई भी खाद डालें, तो अगर 1-2-3 दाने भी अगर हमारे केंचुए के ऊपर डल जाती है, तो पूरा जो केंचुआ है वो मर जाता है। ये आपने ध्यान रखनी है। अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए आपको इसमें आना होगा। माइक्रोज बढ़ाने पड़ेंगे, जो पोषक तत्व है वो बढ़ाने पड़ेंगे, बैक्टीरिया बढ़ाना पड़ेगा, केंचुआ
बढ़ाना पड़ेगा, वो सारी चीजें इसमें आएगी। बातें बहुत सारी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आज का थोड़ा गोबर वाला ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि ताजा गोबर अच्छा होता है, पुराना और गला सड़ा गोबर अच्छा नहीं होता है। उसका फायदा आपको 2 से 3% मिलेगा, और ताजा जो गोबर है उसका जो फायदा आपको 100% मिलेगा। अगर आपके पास चरने वाली गाय है, देशी नस्ल की गाय है, तो वो सबसे बढ़िया है। तो जो घोल के लिक्विड फॉर्म में बना के, जो पीस नहीं रहना चाहिए, एक पेस्ट रूप में बना के आप उसको अपने खेत में डाल सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। जो केंचुआ वाला गोबर है, जिसका केंचुआ का जिस तरह से भी बनाते हैं, अपने अपने हिसाब से सभी बनाते हैं। केंचुआ का जो वर्मी कंपोस्ट बनता है या वर्मी वॉश बनता है, वो बढ़िया है। और दूसरा ये चीज है, जैसे आप सीधा लेके ले जाते हैं खेतों में, वो कुछ नहीं है, उससे आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। गोबर ताजा ही अच्छा होता है, ये एक बेसिक चीज है। ये हमारे शास्त्रों में भी है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी, जो हमारी पुरातन जो सनातन जो संस्कृति जो परंपरा है, उसमें ये सारी चीजें हैं। गोबर ताजा अच्छा होता है, और गोमूत्र जितना पुराना होता है वो उतना अच्छा होता है। ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। आज की जो विशेष मेन बात है कि गोबर ताजा ही अच्छा होता है। अगर उसको सूर्य की रोशनी ना लगे, उससे पहले ही आप उसका घोल बना के बाल्टी से अपने खेत में या ऑर्चर्ड में आप ले जाए, तो वो सबसे ठीक होगा। तो इसमें एक बात आपकी और भी आएगी, ये तो फसल को जला देगा, पेड़ को जला देगा। कुछ नहीं जलने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके पास किसी भी तरह की कोई भी सब्जी है, कोई भी अन्न है, कोई भी तिलहन है, कोई भी दालें है, या किसी भी प्रकार की कोई भी बागबानी है, कुछ नहीं होने वाला है। आप लिक्विड फॉर्म में अगर इस गोबर को बनाएंगे, तो आपका काम बहुत बढ़िया होने वाला है। विचार आएगा कि मेहनत कौन करे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो रोएंगे। आज ऑर्चर्ड भी खत्म हो रहे हैं, जमीन भी खत्म हो रही है, सूखी हो रही है, रंकड़ हो गई, सब खत्म हो रहा है। वो केमिकल की फर्टिलाइजर और केमिकल की खेती और बागवानी से ये सारी चीजें है। वो ये कुछ दिन का है, 60-70 वर्ष में पूरे देश की मिट्टी खत्म हो गई, खराब हो गई। आज हर तरह से रोना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया है कि ये केमिकल जो ठीक नहीं है। अब हमारे को ऑर्गेनिक में आना पड़ेगा, नेचुरल फार्मिंग में आना पड़ेगा। अब घर की याद आने लगी है, गाय की याद आने लगी है। गाय से हमें गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है, इससे हमारे कई तरह के कीटनाशक बनते हैं, कई चीजें बनती है। तो गोबर से हमारा सब कुछ है। हमारा जो लालन पालन या पालन पोषण जो भी है, जो भी हम लगाते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी चीज हमारे पास है, ये सारी मिट्टी से, भूमि से मिलती है। और गाय हमारी माता है। गाय की सेवा और मातृभूमि की सेवा, ये सबसे पहले होनी चाहिए, और इस दिशा में काम होना चाहिए। मेरी तरह बहुत और भी भाई है, मैं उनसे भी निवेदन करता रहता हूँ, रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि युवा जो है उनको आप जो है खेती बाड़ी बागवानी ऑर्गेनिक की ओर आए, ताकि गाय जो है सड़कों पे जाने से भी बचे। और दूसरा, खेती और बागवानी में गाय का जो कॉन्सेप्ट है, गाय क्या चीज है, गाय हमारी माँ है। उससे हमारे को दूध भी मिलेगा, दूध की वैल्यू भी समझाएंगे। गोबर उससे मिलेगा, गोबर का बताएंगे, गौमूत्र का बताएंगे, अलग अलग गाय के बारे में बात करेंगे। तो एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा जो संस्कार आगे जाएगा, तो वो जो है इस काम को करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, बातें हैं, ये धीरे धीरे होती रहेगी। तो ये है कि गोबर जो है वो ताजा ही अच्छा होता है। नमस्कार।